ये आवाज नहीं बेटा दहाड़ है, तेरे सामने खड़े हैं हम पहाड़ हैं, कि हमसे टकराने से पहले जरा सोच लेना, मेरा कुछ नहीं होगा तेरा हो जाना कबाड़ है। निशान ओडियन जिंदाबाद, निशान ओडियन जिंदाबाद, चप्पा 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 चप्पा। नौडियाल जी ने इतना अच्छा कार्य किया है कि हर समस्या को अपनी तरफ से उसको खत्म करने की पूरी उनको एकदम मतलब उनके लिए कहती है कि मैं ये करूंगी या नगर निगम से बात करूंगी या पुलिस थाने से बात करूंगी, यहीं कहीं से भी, यहाँ तक कि काम बच्चों किया है तो काम बोल रहा है उसका। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई काम छूटा हो। जो वो कहती है दिन रात 10 काम बोलेंगी 10 के 10 मैं कर पाऊंगी, लेकिन 10 में से अगर 6 कार्य भी मैं सही तरीके से कर पाऊं तो मैं अपना सौभाग्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत न्यूज चैनल और लगातार नगर निगम के जो वार्ड है उनकी समस्याओं से भी आपको अवगत करा रहे हैं और जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी आपको परिचित करा रहे हैं। हम फिलहाल वार्ड नंबर 16 में मौजूद है और कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं। इनसे बात करेंगे कि अब की बार किस तरह का जो प्रत्याशी है वो चुनने जा रहे हैं और क्या मुख्य समस्या यहाँ वार्ड के अंदर है जो सबसे पहले हल होनी चाहिए। समस्या मैंने जैसे पहले भी बताया कि समस्या का कोई अंत नहीं होता है। समस्या तो हर बार पनपती रहती है, नई नई समस्या, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अगर हम सफाई भी करते हैं तो वो तो फिर गंदा हो जाएगा, तो वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारी निशा नौडियाल जी ने इतना अच्छा कार्य किया है कि हर समस्या को अपनी तरफ से उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की है हमारे इस वार्ड नंबर 16 के अंदर। तो केंद्र में भी भाजपा सरकार है और स्टेट में भी है, तो क्या लगता है महिलाओं के लिए किस तरह से कार्य होने चाहिए जो अभी वंचित पड़े हैं। देखिए, महिलाओं के लिए हमारी निशा नौडियाल जी ने बहुत कार्य किए हैं, जैसे गरीब बेटियों की शादियां करवाना, किसी बच्चे की ट्यूशन फीस नहीं जा रही है, या कोई बहुत ज्यादा गरीब है जो अपने घर का किराया नहीं दे पा रहा है। इस तरीके के इन्होंने बहुत कार्य किए हैं और वार्ड की सफाई से लेकर के वार्ड के हर तरीके का इन्होंने निर्माण किया है और अपनी तरफ से इन्होंने पूरी आज तक कोशिश की है। और आगे जो भी समस्या होगी, जो भी जनता अपनी कोई समस्या रखेगी, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। और महिला से बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो किस तरह से जो प्रत्याशी आप चुनने जा रहे हैं, महिलाओं के लिए किस तरह से कार्य होने चाहिए। देखो, महिलाओं के लिए पहले तो यहाँ पे जो मैं बताऊं कि निशा नौडियाल जो कराती हैं उसमें बोलने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम भी उनसे कोई भी चीज़ बोलते हैं, या कोई बाइक वाले बहुत तेज चलाते हैं या कहीं पे कोई कूड़ा डाल देता है या कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस जहाँ पर भी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे हमारी पार्षद निशा नौडियाल वहाँ पर आ जाती हैं और कोई भी परेशानी यहाँ होती है उनको एकदम मतलब उनके लिए कहती है कि मैं ये करूँगी या नगर निगम से बात करूँगी या पुलिस थाने से बात करूँगी, यहीं कहीं से भी, यहाँ तक कि बच्चों के जॉब तक के लिए। देखो, मैंने कई बार एडवर्टाइज देखा है या कई बार पार्षद का स्टेटस देखा है, उन्होंने देखा है कि यहाँ पर कोई भी किसी के लिए जॉब की प्रॉब्लम हो वो उसको भी सॉल्व करा देती हैं, शादी शुदी जो भी है। अगर आप बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन ये देखो हर जगह पर साथ देती है और ऐसा नहीं है कि मुझे लगता नहीं है कि वार्ड नंबर 16 से कोई और उम्मीदवार है। और महिलाओं के पास चलते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कंपेयर करते हैं, विपक्ष में भी कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो खड़ी है और सामने बीजेपी की है, तो किसे कंपेयर करते हैं, क्या मुकाबला हो पाएगा। जो काम करता है भैया वो बोलता है। इसने निशा जी ने काम किया है क्षेत्र में, तो सब जनता बोल रही है। यहाँ की सभी जनताओं के चेहरे देखो आप, खिले हुए हैं, सभी बुजुर्ग भी और युवा भी और सारी महिलाएं तो साथ में है ही हैं। उसने काम किया है तो काम बोल रहा है उसका। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई काम छूटा हो। जो वो कहती है दिन रात खड़ी है, अपनी सेवा करती है, 5 साल तक उसने काम किया है, तो वो काम बोल रहा है उसका। सभी लोग खुश हैं उससे। ऐसा नहीं मुझे कोई भी लगा, यहाँ पे इतनी जनसभा हुई है, लोग थे यहाँ पे, सभी लोग खुश थे। यहाँ पर मैं ये देखती हूँ कि कई महिलाएं ऐसी थी जो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, और पार्षद हमारी जो निशा नौडियाल है, इन्होंने महिलाओं को मतलब इतना उत्साहित किया है कि वो अपने घर का काम जो भी सभी का रहता है उसको छोड़कर एकदम कहीं पर भी आ जाएंगे। महिलाओं को आने मौका मिला है, जितने भी मंदिर वगैरह जहाँ भी जाने का है, निशा नौडियाल उनको आगे बढ़ाती है, ले जाती है, उन्हें बोलने का मौका मिलता है। तो देखो, मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हमारा पार्षद बिल्कुल ऐसे ही हो, यही मेरी शुभकामनाएं। ये बहुत देरी की जो प्रत्याशी है उनके पास चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे। चारों तरफ से निशा जी महिलाओं की तरफ से आवाज निकल रही है, किस तरह से महिलाओं के लिए सबसे पहले बताइए किस तरह से काम किया जाएगा। देखिए, ये एक परिवार है जो 6 साल में मैंने संजोया है। ये आप वार्ड की महिलाएं बोल रहे हैं, लेकिन ये वार्ड की महिलाएं नहीं है। कोई मेरी छोटी बहन है, कोई मेरी बड़ी बहन है, कोई मेरी भाभी है, कोई मेरी माता है। ये मेरा वार्ड परिवार है। इन्हें 6 साल में मैंने संजोया है। तो
इनके लिए जो ये चाहेंगी, जो ये कहेंगी, वो बात सर आंखों पर। मैं ये नहीं कहती कि अगर ये 10 काम बोलेंगी 10 के 10 मैं कर पाऊंगी, लेकिन 10 में से अगर 6 कार्य भी मैं सही तरीके से कर पाऊं तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगी। तो ऐसी कोई महिला है जो वंचित पड़ी है पेंशन से, जो 60 के लगता प्लस मेरे हो वार्ड गई में कोई ऐसी महिला होगी जो 60 प्लस है और जो चाह रही है कि मेरी पेंशन बने, उनकी पेंशन हमने नहीं बनवाई है। लगभग सभी महिलाओं, यहाँ तक कि अब तो ये हो गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों की ही 60 प्लस में पेंशन बनती है, सभी की हमने बनवाई है। कई ऐसे हैं जो इनके अभी बननी है और ऑनलाइन हमने उनका आवेदन करवा रखा है, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है, पहले की तरह नहीं रहा, तो उन लोगों को भी जाना पड़ता है अपने ऑनलाइन उसके लिए। तो ये कार्य तो हम निरंतर करते आए हैं और इसी कारण आज हम यहाँ खड़े हैं आपके बीच, जो भाजपा ने हम पे भरोसा जताया। तो यही कारण है जब हम छोटे छोटे कार्य, ये पेंशन संबंधी, राशन संबंधी हो गए और भी अन्य संबंधी, वार्ड संबंधी हो गए, कार्य हम निरंतर करते रहे, तो आज हम यहाँ खड़े हैं। कांग्रेस लगातार कटाक्ष करती है कि कॉरिडोर को लेकर, कॉरिडोर के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से जो है लोगों को जागरूक होना चाहिए कॉरिडोर के बारे में? देखिए, ये तो मिथ्या फैलाई गई है। तो कॉरिडोर के लिए भाजपा सरकार जा रही है कि व्यापारियों का नुकसान, ऐसा कभी भाजपा सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि हरिद्वार में मुझे लगता है 50% तो व्यापारी ही है, हम लोग खुद व्यापारी हैं। तो कोई भी ऐसा सरकार नहीं चाहेगी कि व्यापारियों का नुकसान हो, क्योंकि हरिद्वार तो व्यापार से ही चलता है, ये आपको ही पता है। बाकी कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस के पास है क्या? हमारे वार्ड 16 में उनको कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस से नहीं मिला। हमारे यहाँ जो वार्ड 16 से कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा है वो हमारे वार्ड का है ही नहीं। जो हमारे वार्ड का है ही नहीं, जिसे यही नहीं पता है कि हमारे वार्ड में क्या कमी है, क्या कार्य हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, कितने नाले हैं, कितनी नालियां कितनी बनाई हैं, कितनी सड़कें बननी हैं, कितने पार्क हैं, जब इनको कुछ पता ही नहीं है, बाहर के वार्ड का बंदा है, तो उससे क्या उम्मीद रखेंगे, ये बताइए आप। तो केंद्र में भी भाजपा सरकार है और स्टेट में भी है, तो महिलाओं के लिए या बेरोजगार युवाओं के लिए लगता है कि आगे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि जो सरकार है वो वार्ड से चलती है, तो लगता है कि आगे और भी निरंतर कार्य जो बढ़ पाएंगे। देखिए, यकीनन भाजपा सरकार पे मेरा और मेरे वार्ड का पूरा भरोसा है। पढ़े लिखे युवा के लिए कोई कमी नहीं है, निरंतर रोजगार मिलेगा। और जहाँ तक मेरा कार्य क्षेत्र है, वार्ड की सेवा करना, वार्ड तक नगर निगम की हमारी बीजेपी सरकार की योजनाएं पहुंचाना, वह निरंतर करती आई हूँ, निरंतर करती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में वार्ड नंबर 16 की जो प्रत्याशी है निशा जी, वो हमारे साथ में है, पहली बार वोट करने जा रहे हैं, तो किस तरह का जो प्रत्याशी है वो चाहते हैं? निशा भाभी जैसा ही चाहती हूँ वैसे तो, क्योंकि वो हमेशा मेरी बहुत हेल्प करी है उन्होंने। मैं 3-4 सालों से यहाँ पे हूँ। अभी कभी मैं 2 बजे रात के भी अगर फोन कर रही हूँ, मुझे कुछ चाहिए हो, तो मैं भाभी को ही बताती हूँ सबसे पहले। तो और वो सबकी मदद भी करती हैं, जैसे लाइटें सही कराना, अगर घर लोगों का गैस का सिलेंडर भी खत्म हो गया तो भी इनको ही फोन करते हैं, वो समस्या का समाधान, मतलब निजात दिला देती है चीजों से, और बहुत बढ़िया है। उत्साह है, पहली बार वोट करने जा रहे हैं? खुश हूँ, और क्योंकि पहली बार वोट करने जा रही हूँ। खराब एक शायरी भी सुनाई थी, वो शायरी दोबारा से सुना। वो शायरी सुनाइए। ये 2 लाइन है। ये आवाज नहीं बेटा दहाड़ है, ये आवाज नहीं बेटा दहाड़ है, तेरे सामने खड़े हैं हम पहाड़ हैं, कि मुझसे टकराने से पहले जरा सोच लेना, मेरा कुछ नहीं होना तेरा हो जाना कबाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपको खबरें कोई अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए ग्रामीण भारत न्यूज चैनल हरिद्वार। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।